जी हेलो, मैं पूछ रही हूँ कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री फेस, एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री एनडीए की फेस, तरफ से मुख्यमंत्री फेस, एनडीए की तरफ से आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के डायनामिक पर्सनालिटी जो सर्वमान नेता के रूप में हैं और वही रहेंगे 2025 सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नीतीश जी। अच्छा महिप कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा पटना से जो हमारे संवाददाता हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात पर। महिप, चूंकि आपने तो बिहार की राजनीति देखी है, समझी है, कौन किसके साथ हो जाता है, कौन किसका साथ छोड़ देता है, चुनाव आते आते कौन किस दल में चला जाता है अपना फायदा देखते हुए, ये सब कुछ बिहार ने देखा है और सालों साल तक देखा है। अब आपकी मुस्कुराहट किस नाम की है? ये बिल्कुल रचना, ये एक चीज अपने दर्शकों को और जो हमारे गेस्ट हैं, माननीय गेस्ट हैं, उनको भी मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ने इसके पहले भी बिहार विधानसभा में दो बार कहा था, जब नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव थे, जो वर्तमान में आपको बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं, हाँ। उनके सामने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे मगर आपके साइड नहीं आएंगे। हाँ। फिर जब दूसरी बार जब वो पलटी मारते हैं तो फिर वो तेजस्वी यादव की तरफ कहते हैं कि इस बार कुछ भी हो जाए, हम मर जाए, मिट जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ। हम बैकरोल नहीं करेंगे। हाँ। फिर वो पल्टी मारते हैं। अरे राज साहब आपने गाना सुना होगा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अब ये जन्म जन्म का साथ कब तक चलेगा? बीजेपी का जन्म जन्म का साथ ये जन्म जन्म का साथ कब तक चलने वाला है? हाँ, मैं ये भी मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। बचपना का दोस्ती है हम लोग का। हाँ हम लोग गलती राजनीति में कब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए ना, ये रातों रात फैसले होते हैं, ये रातों रात फैसले होते हैं। गलतियां होती है। रचना जी, हमारे नीतीश कुमार 2025 जी, हाँ बिल्कुल सही कहा कि ये रातों रात जो है वो फेरबदल होता है। हम लोग वो गलतियां जो पीछे हुई थी, अब वो गलतियां जो है वो अब नहीं होगा। वो प्रधानमंत्री जी के सामने भी नीतीश जी बोल चुके हैं और हम भी आपके मंच पे बोल रहे हैं। वही तो महिप बता रहे हैं कि बोलने के बावजूद नीतीश कुमार ने पल्टी मारी है, इसीलिए तो उनके वीडियोस वायरल हो जाते हैं। रचना जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब देश के बाहर से कोई पूछता है कि आपके अपोजिशन लीडर की क्वालिफिकेशन बताएंगे तो हमारा सर झुक जाता है। अपोजिशन क्या क्या? अरे बाप रे, अरे बाप रे, बड़ा खुल के आप बोल रहे हैं। और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है कि कभी साथ में आना पड़ सकता है? महिप, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, अब नहीं होगा, इसकी गारंटी कुछ दिख रही है क्या, जैसे कि अभी शाहीन जी दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं एक चीज कहना चाहूंगा रचना जी, ये कहते हैं जब हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो क्वालिफिकेशन पूछा जाता है तो हमारा शर्म जो है वो सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। हाँ। लेकिन उस समय भी जब हमारी जो बिहार की मुख्यमंत्री, पूर्व महिला मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, क्या शाहीन जी बताएंगे उनके पास क्वालिफिकेशन क्या था? 7 साल उन्होंने जो है बिहार की महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में वो शासन किया था। उस समय तो क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं आई थी। आज के डेट में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनके पास भले ही क्वालिफिकेशन ना हो, जिन्हें बोलने का अदब ना हो, बट सहूलियत के हिसाब से, बट महिप सहूलियत के हिसाब से अब आ गए, अब मन में सारे सवाल आ गए। जब साथ में जाना था, सरकार बनानी थी, तब ये सवाल नहीं आए थे। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी आप कॉन्फिडेंट है क्या? भूपेंद्र जी, जेडीयू साथ में रहेगी, कॉन्फिडेंट है क्या? वही तो रोना है, वही तो दुख है, वही तो रोना है, तभी तो सर पीटते हैं हम लोग। वो जो पीछे जो हुआ, कोई बात नहीं, ज्यादा मत रोइए, बिहार की जनता देखेगी, समझेगी, सोच समझकर फैसला लेगी। लेकिन भूपेंद्र जी, जेडीयू पर आंख बंद करके यकीन है क्या? एकदम हमारे आदरणीय नीतीश 2025 में मुख्यमंत्री तय हो गए हैं और बिहार की आम आवाम, गरीब जनता, पिछड़ा अति पिछड़ा ने यह तय कर लिया है कि नीतीश कुमार के ही सानिध्य में डबल इंजन की सरकार में एनडीए की गवर्नमेंट बननी चाहिए। और इसी में बिहार की आम आवाम, गरीब जनता अपनी भलाई समझती है। और एक पर एक गरीब हमारे जो है ना बिहार के अंदर में सारे लोगों के स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर के उनको जन सहयोग तक की बात यदि सोचती है तो वह एनडीए गवर्नमेंट सोचती है। बिहार की पूरी आम आवाम एनडीए क्या सोच रही है, एनडीए क्या कर रही है, वो ग्राउंड पर दिख रहा है। न्यूज इंडिया के संवाददाता भी बिहार में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। कितना विकास हुआ, क्या आम जनता का ख्याल रखा, क्या उनके हित में फैसले हुए, क्या पिछली सरकारों ने किया, क्या मौजूदा सरकार ने किया। बिहार के जो वोटर्स है ना,
बिल्कुल एक एक बात अपने दिल दिमाग में रखे हुए हैं और बहुत सोच समझकर वोट देने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन बिहार की जनता को भी तब हो जाता है जब सोचते कुछ और है, वो कुछ और जाता है, कभी नीतीश यहाँ तो कभी वहां। लेकिन जैसा शाहीन जी ने कहा कि आगे ऐसी गलती होगी नहीं, देखेंगे गलती होती है या नहीं, चीजें बदलती हैं या नहीं। भूपेंद्र यादव जी, जीएन शाहीन जी और साथ ही महिप राज, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जो प्रोसेस था ये वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का, ये चल रहा है और इसको लेकर जो डिटेल्स हैं वक्त वक्त पर अपडेट की जा रही हैं। कोर्ट में भी मामला है, देखना होगा बिहार की जनता क्या करती है। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।